हेलो गुड मॉर्निंग। मैं आपका भाई सचिन और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आपके कक्षा 10 की साइंस के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि साइंस को 3 भागों में बांटा गया है, यानी डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आ जाता है आपका रासायनिक विज्ञान, फिर आ जाता है आपका भौतिक विज्ञान और फिर लास्ट हो जाता है तीसरा जीव विज्ञान। इंग्लिश में केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका जो है आपके एनसीईआरटी बुक में केमिस्ट्री का दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले केमिस्ट्री को ही स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले केमिस्ट्री में आपका सबसे पहला चैप्टर लगा हुआ है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो कि हमने ऊपर लिख भी दिया है। ठीक है, हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में हमको पढ़ना क्या है। आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हमको क्या जानना होगा कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। ठीक है, हम लोग जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। आराम से पढ़ेंगे तब समझ में आएगा रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। उसके बाद में जानेंगे हम रासायनिक समीकरण क्या होती हैं। फिर जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, कैसे पहचानेंगे कि कोई रासायनिक अभिक्रिया है ना। और अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। इसमें हम लोग द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ेंगे, यानी कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड इंग्लिश में बोलते हैं सर। अब लास्ट और फिर हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। हम लोग सीखेंगे कि कोई भी केमिकल इक्वेशन है उसको कैसे भी संतुलित कर सकते हैं, है ना। फिर हम सीखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में जानेंगे। फिर हम लास्ट में जानेंगे संक्षारण और विकृतिगंधता तथा इनसे बचने के उपाय। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चारों तरफ बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं। सपोज कि जैसे मान लीजिए कि क्या है कि लोहे पर जंग लगना, ये भी एक प्रकार का परिवर्तन है। और दूध से दही बनना, ये भी एक प्रकार का परिवर्तन होता है। और हमारे जो है खाना बनाते हैं उसको कई ज्यादा समय तक रखा रहता है, तो उसमें गंध में परिवर्तन हो जाता है, ये भी एक तरह का परिवर्तन होता है, खाना खराब होने लगता है ना। तो इस प्रकार से परिवर्तन होते रहते हैं। आइए जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में कैसे परिवर्तन होते हैं। हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है। ठीक है, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है। जैसे जैसे आपने दूध लिया, है ना, दूध लिया, उसमें आपने नींबू निचोड़ दिया या टैट्रिक एसिड डाल दिया या सिरका डाल दिया। ठीक है, उसके कुछ समय बाद दूध से दही बन जाता है। ठीक है, यानी नींबू आपने लिया दूध, दूध दूध में हमने नींबू निचोड़ दिया और कुछ समय बाद दही बन जाता है, दही में परिवर्तन हो जाता है। अब यहां से हम समझेंगे कि दूध जो होता है उसका अलग गुण होता है, उसका स्वाद अलग होता है। नींबू जो होता है उसका अलग गुण होता है, स्वाद में खट्टा होता है ना जी। और दही जो होता है उसका एक अलग गुण होता है, इन दोनों से अलग अलग गुण हो जाता है। इन दोनों से मिलकर के जो नया बना है उत्पाद, इसका जो है स्वाद अलग होता है, इसका गुण अलग होता है। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण हो रहा है होता है रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे दूध में नींबू निचोड़ा और दही बन जाता है। दूसरा हो जाता हमारा, हमने हाइड्रोजन हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और
ऑक्सीजन लिया और प्लस में क्या बन गया हमारा, पानी। पानी बन जाता है। इस तरह से नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण हो रहा है ना। हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया, इनके गुण अलग होंगे और जो पानी बना उसका गुण अलग होता है। पीने में दो को हम पी सकते हैं मगर इसको हम पी नहीं सकते। इस तरह से अपने अपने गुण होते हैं। इस तरह से नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है। आइए जानते हैं, जो हमारी एनसीईआरटी बुक में उदाहरण दिया होगा उससे समझेंगे, उससे समझते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गई बात। अब इसका अच्छा उदाहरण लिख लेंगे जो आपको पेपरों में लिख के आना है अगर पूछा जाता है तो। ये मैग्नीशियम रिबन होती है, मैग्नीशियम रिबन। जैसे मैग्नीशियम की धातु होती है, उसको एक फीते नुमा आकार दे दिया था, फीते का आकार, फीते की जैसी संरचना बना दी जाती है, उसको मैग्नीशियम रिबन कहते हैं। ठीक है, तो मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोग रेगमाल से साफ करेंगे अच्छे से, और साफ करने के बाद उसको हम हवा में जलाएंगे, है ना। हवा में जलाने का मतलब, जैसे अगर हवा नहीं होगी तो आग ही नहीं लगेगी। ठीक है, आप सपोज कीजिए आपने एक मोमबत्ती ली, उसमें आग लगा दी कुछ समय, और उसको हमने शीशे के गिलास से ढक दिया। कुछ समय बाद आप लोग देखेंगे कि उसमें जो आग थी वो बुझ जाएगी, क्योंकि वहां पे जो जितनी ऑक्सीजन थी वो तो उसमें ऑक्सीजन जल गई, उसके बाद में ऑक्सीजन बची नहीं उसमें, इसलिए आग बुझ जाती है। इस तरह से हमने मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से साफ किया और उसको आग लगाई, और जब वो आग लगने के बाद, जलने के बाद में जो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला वो एक सफेद पाउडर के रूप में मिला, सफेद चूर्ण प्राप्त होता है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण प्राप्त होता है। लिख के समझेंगे, जैसे जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम धातु है, मैग्नीशियम धातु को ऑक्सीजन की उपस्थिति, हवा को ऑक्सीजन बोल सकते हैं ना, ऑक्सीजन में जलाने पर, दहन करने पर, जलाने को कहेंगे दहन, इसको दहन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। दहन करने पर हमें जो उत्पाद मिला वो मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड का। मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। और जी किसके रूप में मिलेगा, एक सफेद पाउडर के रूप में, सफेद चूर्ण के रूप में मिलता है। इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग समझ चुके हैं। अब हम जानेंगे रासायनिक समीकरण क्या होता है। ठीक है, हम जानेंगे रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। रासायनिक रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में शब्दों के स्थान पर अगर सूत्रों को रख देंगे उसे रासायनिक समीकरण कहेंगे। ठीक है, यानी रासायनिक अभिक्रिया में शब्दों के स्थान पर, शब्दों के स्थान पर रासायनिक सूत्रों को रखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। इस तरह से बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि रासायनिक समीकरण में जो रासायनिक शब्द होते हैं, रासायनिक समीकरण में शब्दों के स्थान पर हम लोग अगर सूत्र रख देंगे उसको रासायनिक समीकरण कहेंगे। जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम धातु था, मैग्नीशियम धातु को हम लोग Mg लिख सकते हैं। मैग्नीशियम ऑक्सीजन को हम लोग O2 लिख सकते हैं, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO इस तरह से लिख सकते हैं। मैग्नीशियम धातु, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन लिख दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख दिया, यहाँ पर दहन लिख दिया। ठीक है, दहन किया ना, जलाया था, दहन लिख दिया। इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं रासायनिक समीकरण, इसको बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया, इसको बोलेंगे रासायनिक समीकरण। ठीक है, बात समझ में आई। मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण, यह सफेद चूर्ण होता है, सफेद चूर्ण।
सफेद पाउडर। ठीक है, इस तरह से रासायनिक समीकरण को भी हम लोगों ने समझ लिया। अब हम सीखेंगे रासायनिक जो है रासायनिक अभिक्रिया की पहचान के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, इसको रफ करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान क्या है? देखिए, पदार्थ की स्थिति में परिवर्तन होना, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण होता है। जैसे पदार्थ था हमारा, दूध था, दूध में हमने नींबू डाल दिया और वो दही में परिवर्तित हो गया, यानी वो दूध जो पदार्थ था वो एक दही बन गया हमारा। तो इस तरह से पदार्थ में परिवर्तन होना, ये भी हो सकता है हमारा। यहाँ पर लिखेंगे एक पदार्थ की स्थिति में परिवर्तन, पदार्थ की स्थिति में परिवर्तन। दूसरा हो जाता हमारा पदार्थ का रंग बदलना, पदार्थ का रंग बदलना, है ना। पदार्थ की स्थिति में परिवर्तन होना, पदार्थ का रंग बदलना, है ना, पदार्थ का रंग बदलना। और गर्मी का विकास होना, गर्मी का विकास होना। चौथा हो जाएगा हमारा गर्मी का अवशोषण होना, का अवशोषण। ठीक है, गर्मी का अवशोषण होना या प्रकाश का विकास होना। ठीक है, का विकास होना, गर्मी का विकास होना। जैसे आप लोगों ने चूना देखा, चूना पत्थर, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको अभी बना सफेद चूर्ण बना था। गांव में लोग पोतने के लिए लेके जाते हैं ना, दीवारों को पोतने के लिए लेके जाते हैं उसको, उसमें पानी डालते हैं, तब वो एक गर्म हीट सा बन जाता है ना, गरम गरम लगता है, उसको अगर छुएंगे तो हमें गर्म लगता है। उसमें जो है ऊष्मा यानी एनर्जी बाहर निकलती है। ठीक है, इसमें गर्मी का विकास होता है उसमें। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं गर्मी का विकास होना, गर्मी का अवशोषण होना। जैसे किसी पदार्थ, जैसे कोई पदार्थ लिया हमने, मान लीजिए पानी है, पानी में हमने इलेक्ट्रिसिटी जो है, पानी है, पानी को हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदलना होता है, तब हम उसे पानी में बिजली के तार जा रहे हैं, यानी करंट प्रवाहित करते हैं उसको। इस प्रकार से गर्मी का अवशोषण होता है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि पदार्थ की स्थिति में परिवर्तन होगा। जैसे दूध से दही बना था तो दूध का परिवर्तन दही में हो गया था। और पदार्थ का रंग बदलना, रंग भी बदल जाता है। और गर्मी का विकास होना, अभी समझा। गर्मी का अवशोषण होना, गर्मी का अवशोषण होना। प्रकाश का विकास होना, जैसे दीपक अगर जलाएंगे तो उसका प्रकाश आता है ना, तो उसका विकास होना। इस तरह से हम समझ सकते हैं। अब हम रासायनिक अभिक्रिया समझ गए। अब हम समझेंगे अभिकारक क्या होते हैं। अभी हम समझेंगे अभिकारक क्या होते हैं। जैसे हमने पिछली रिएक्शन में देखा था कि मैग्नीशियम जो था, Mg मैग्नीशियम था, उसने ऑक्सीजन से रिएक्शन की थी और मिला क्या था हमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण मिला था, MgO। इसको खड़ा चूना बोलते हैं ना, चूना पत्थर, सफेद चूर्ण था, सफेद को था, सफेद चूर्ण इसको बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो अभिकारक होते हैं, यहाँ पर लिख देंगे अभिकारक। अभिकारक क्या होते हैं, ठीक है। अभिकारक के बारे में समझेंगे। अभिकारक क्या होते हैं, देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन यहाँ पर अभिकारक का काम करेंगे। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। पहले लिख देंगे, बाद में समझते हैं इसको। पहले लिख देते हैं, अभिकारक की परिभाषा लिख देंगे पहले, बाद में समझेंगे उदाहरण से। रासायनिक अभिक्रिया में
अभिक्रिया में हिस्सा यानी भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसमें जो हिस्सा लेते हैं जिससे मिलकर के कोई उत्पाद बनता है उन्हें अभिकारक कहते हैं। सीधी भाषा में समझ सकते हैं आप। जैसे दूध, जैसे नींबू था, दूध था, उससे मिलकर के एक उत्पाद बना, तो जो दूध और नींबू ये क्या थे, हमारे अभिकारक थे, है ना। तीर के इस पार हमारे अभिकारक होते हैं। जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। ठीक है। कोई भी केमिकल इक्वेशन है उसमें जो हिस्सा लेने वाले पदार्थ होते हैं, जैसे जैसे आप हो या मैं हूं, तो कहने का मतलब यह है कि आपके माता पिता ने शादी करी है, यानी उस शादी के पूरे प्रोसेस में हिस्सा लिया और जिसके फलस्वरूप आपका निर्माण हुआ है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। ठीक है। यानी जो हिस्सा, जैसे कोई भी केमिकल इक्वेशन में हिस्सा लेने वाले जो होते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। ठीक है, अभिकारक कहते हैं। जैसे वहां पर था मैग्नीशियम, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन था। यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने हिस्सा लिया और मिला क्या, MgO। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर 2 लगा दिए, यहाँ पर 2 लगा दिए, बैलेंस हो जाता है। इसको बैलेंस करना हम सीखेंगे आगे। इस प्रकार से जो अभिकारक जो होते हैं इन्हें कहेंगे अभिकारक। ठीक है, इसे कहेंगे अभिकारक। और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जिसका निर्माण होता है उसे उत्पाद कहेंगे। इस तरह से समझ सकते हैं। किसी भी अभिकारक इसे कहेंगे और यहीं पर समझ लेंगे, इसे कहेंगे अभिकारक। ये तो अभिकारक हो गए, इन्हें कहेंगे अभिकारक। उत्पाद किसे कहेंगे, उत्पाद किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जिसका निर्माण होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जिसका निर्माण होता है उसे उत्पाद कहते हैं। जैसे इस रासायनिक अभिक्रिया में किसका उत्पाद हो रहा है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, तो इसको हम उत्पाद कहेंगे। ठीक है, इसका निर्माण हुआ, इसको हम उत्पाद कहेंगे। उत्पाद जो एरो के उस पार होते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं, जो इस पार होते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। यानी लेफ्ट हैंड की तरफ होते हैं अभिकारक और राइट हैंड की तरफ होते हैं उत्पाद। ठीक है, इस तरह से हम समझ सकते हैं अभिकारक उत्पाद। अब हम समझेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। हम समझेंगे रासायनिक समीकरण का महत्व। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, ये लास्ट होगा हमारा, बाकी हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। इसमें हमें क्या पढ़ने को मिलेगा, इसमें हम पढ़ेंगे द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे द्रव्यमान संरक्षण के नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कौन क्या हो सकता है, जिसमें कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड होता है। ठीक है, जितना द्रव्यमान अभिकारक का होगा उतना ही द्रव्यमान जो है उत्पाद का होना चाहिए। इसके बारे में पढ़ेंगे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम।
द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम में क्या होता है, यानी जितना द्रव्यमान अभिकारक का होगा उतना ही द्रव्यमान जो है उत्पाद का होना चाहिए, जो होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। जैसे रासायनिक अभिक्रिया है, उसमें ना तो उसमें जितना द्रव्यमान अभिकारक का होगा उतना ही द्रव्यमान उत्पाद का होगा। आप इतना समझ सकते हैं। और इसको याद भी रखिएगा, क्योंकि आप इंटर के बाद में जब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे उसमें ये पूछे जाते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में। ऊष्मा संरक्षण का नियम इस प्रकार से आपको पूछा जा सकता है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब हम कल पढ़ेंगे किसी केमिकल रिएक्शन को संतुलित करना। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। ठीक है।